दोस्तों इजराइल और फलस्तीन की जंग तकरीबन चालू हुए आज 165-166 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के सामने 3 बार 165-166 दिन के अंदर 3 बार प्रस्ताव लाया गया था कि गजा के अंदर जो जंग चल रही है उस प्रस्ताव पर वो अपनी मोहर लगा दे ताकि गजा के अंदर की जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका ने उन तीनों प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन आज अमेरिका खुद अपने आप पता नहीं किसके डर में, पता नहीं किस वजह से, लेकिन अमेरिका का जो बाइडेन खुद ब खुद प्रस्ताव लेकर आया है। वो ये कह रहा है कि जल्द से जल्द गजा की जंग को बंद कराओ, गजा के अंदर पूरी तरह से जो माहौल है उसको शांतिपूर्वक कराओ। तो क्या कुछ खबर है अमेरिका के जो बाइडेन आखिर गजा के लिए इतनी जल्दी जंग बंद करने का ऐलान क्यों करता हुआ नजर आ रहा है, क्यों अपनी अर्जी लेकर पहुंच चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो बड़ी बड़ी खबरें, सारी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा चंद ही मिनटों के अंदर, क्योंकि तुर्की से जुड़ी भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर फिलिस्तीनियों के लिए ऐलान कर दिया। दोस्तों खुलकर फिलिस्तीनियों के लिए ऐलान किया गया, तो वहीं पर इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से भी जो अस्पताल के ऊपर हमला किया गया है उसके अंदर तकरीबन दावा किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग पूरी तरह से शहीद हो चुके हैं। तो हर खबर से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। ईरान की तरफ से बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि ईरान ने एक कोबरा V8 नाम का एक बड़ा टैंकर तैयार किया है। ईरान इस वक्त अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान जानता है पता नहीं कब ईरान को उस जंग में, उस युद्ध के अंदर जरूरत पड़ जाए कि जल्द से जल्द उसको हमला करना पड़ जाए। तो ईरान ने एक कोबरा V8 नाम का एक बड़ा टैंकर तैयार किया और इस टैंकर के सामने बड़े बड़े हथियार नतमस्तक हो जाएंगे। इस तरह का दावा ईरान कर रहा है कि हथियारों को डिटेक्ट करके पूरी तरह से उन हथियारों को जाम करने की शक्ति ये कोबरा V8 टैंकर जो है रखता है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि कोबरा V8 उपनाम वाला ये उपकरण विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बंद करने में सक्षम है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण सामने वाले देश के पास या सामने वाले दुश्मन के पास होंगे, तो ये उपनाम वाला उपकरण जो है उनको डिटेक्ट करेगा और उनके सिग्नल को पूरी तरह से बंद कर देगा। जैसे कि अगर कोई हवाई हमले वाला कोई ड्रोन आ रहा है तो ड्रोन का सिग्नल पूरी तरह से कट कर देगा और उसको वहीं के वहीं बंद कर देगा। इस तरह का दावा ईरान कर रहा है। कल अपने परीक्षण चरण के दौरान इसने अमेरिकी नौसेना के P8 को जाम कर दिया, यानी कि अमेरिका की सेना जो P8 को चला रही थी उसको पूरी तरह से इसने उसके सिग्नल को काट दिया और उसको जाम कर दिया। फारस की खाड़ी में पोसीडॉन खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला विमान है ये। हर दिन हम ईरान को कुछ नया करते हुए देखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एक गुप्त रखी गई प्रणाली थी। US-7 UK ये दावा किया जा रहा है कि ये इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक उपकरण ईरान की तरफ से बनाया गया है। दोस्तों तब आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान अपने अंदर ही अंदर नई नई तकनीकों का आविष्कार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है पता नहीं कब युद्ध के अंदर हमें कूदना पड़ जाए खुलकर। पहले ही ईरान ने सभी 57 मुस्लिम देश, 56 मुस्लिम देश, 50 मुस्लिम कंट्रियों से ऐलानिया तौर पर उसने ये कहा है कि हमें अगर चाहिए कि हम इजराइल से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करें, तो सभी मुस्लिम देशों को चाहिए कि वो इजराइल से अपना नाता तोड़ दे, वो इजराइल से अपने संबंध तोड़ दे। वही दोस्तों इजराइल के अंदर इजराइल के सेना प्रमुख ने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है। आप लोग स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना प्रमुख ने इस्तीफा दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इजराइल के सैनिक डर रहे हैं, वो खौफ में खौफजदा है कि आखिर कब गजा के अंदर उनको ढकेल दिया जाए, कब गजा के अंदर मौत के मुंह में इजराइल का नेतन्याहू उनको भेज दे। तो ये डरते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि भाई मैं अब इसके अंदर नहीं रहूंगा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया डर के मारे। वहीं दोस्तों तुर्की की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने इस वक्त गजा के लोगों के लिए बड़ी बात कही है। जी हाँ, गजा के लोगों के लिए बड़ी बात कही तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इजराइल के एयर डिफेंस फोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट शेयर की गई है अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उसमें दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 50 लोगों को इजराइल के सैनिकों ने पूरी तरह से शहीद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर का यह दृश्य है। अल शिफा हॉस्पिटल IDF सैनिकों के साथ गोलीबारी के दौरान 50 से अधिक लोग मारे गए। बुनियादी ढांचे और हथियार भंडार सुविधाएं स्थित थी। सेंट्रल गाजा, लगभग सेंट्रल गाजा के अंदर यानी अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर 50 लोगों को इजराइल के सैनिकों ने शहीद किया। वहीं सेंट्रल गाजा के अंदर दावा किया जा रहा है कि लगभग 20 लोगों को मार गिराया। साथ ही 2 लोगों की पहचान की गई और बाद में सटीक तरीके से उनका सफाया कर दिया गया है। ये इजराइल के सैनिक वहां पर लोगों को इस तरह से शहीद कर रहे हैं और इनको ये अपने रिपोर्ट के अंदर आतंकवादी लिख रहे हैं। दोस्तों
ये इसराइल के सैनिक इन लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर इनको आतंकवादी कहा जा रहा है कि हमने आतंकवादियों को 50 आतंकवादी अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर शहीद कर दिए और सेंट्रल गाजा के अंदर हमने 20 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें से 2 लोगों की हमने पहचान की, जिनको बाद में उनका भी सफाया कर दिया। ये इसराइल के सैनिक गजा के अंदर उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान क्या कह रहे हैं, आप लोग इनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार के दुख के कारण हम कड़वे रमजान का अनुभव कर रहे हैं। जो गजा के अंदर की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, तो हम कड़वे रमजान का अनुभव कर रहे हैं। हम अपनी ज्ञात और अज्ञात मदद से अपने गाजा भाइयों का समर्थन करते हैं। ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। जिस वक्त इजराइल के सैनिक 50-50 एक बार में फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, सेंट्रल गजा के अंदर से ये इजराइल के सैनिक खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने 20 लोगों को शहीद कर दिया, 2 लोगों की पहचान की जिनको बाद में शहीद कर दिया, ये इजराइल के सैनिक खुद कबूल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि हम अपनी अज्ञात और अज्ञात मदद से अपने गाजा के भाइयों का समर्थन करते हैं। किस लिए समर्थन करते हैं? कि ये लोग मारे जा रहे हैं, शायद इसीलिए ये समर्थन करते हैं। अब आप लोग ये मान लीजिए कि गजा के अंदर इजराइल के सैनिक इस कदर उपद्रव मचा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हड्डी समेत उनको जला दे रहे हैं, उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं, उनकी हड्डियां तक जल जाती हैं दोस्तों, जिंदा तक जला दिया जा रहा है। इस तरह की खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि ब्रिटिश के एक सर्जन है जिन्होंने गजा के लोगों का इलाज किया है। गजा के अंदर जो घायल लोग हैं उन्हें इलाज किया है। ब्रिटिश के बड़े सर्जन है, वो इस बात को कह रहे हैं कि इजरायली कब्जे वाली सेना ने बच्चों को हड्डी तक जिंदा जला दिया। एक ब्रिटिश सर्जन जिसने गजा में घायलों का इलाज किया, वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अब गजा के अंदर इजराइल के सैनिक इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वो जिंदा जला रहे हैं, यहां तक कि उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चला। ये कोई फिलिस्तीनी नहीं कह रहा, ये कोई अरबी देश वाला नहीं कह रहा, ये कह रहा है ब्रिटिश का सर्जन जिसने गजा के अंदर उन लोगों का इलाज किया, घायलों का इलाज किया, वो बता रहा है कि गजा के अंदर इजराइल के सैनिक इस कदर उपद्रव मचा रहे हैं दोस्तों। अब ये सारे दृश्य देखने के बाद बहुत सारे अरबी देशों पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सऊदी की एक फुटेज दिखाना चाहता हूं। दावा किया जा रहा है कि ये अभी की फुटेज है। इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है कि ये फुटेज सऊदी अरब में अभी चल रहे संगीत समारोह का, यानी सऊदी अरब के अंदर जो संगीत समारोह चल रहे हैं, ये वहां का अभी का फोटो है। तो आप लोग यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग नाच गाने में मशगूल हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं है कि गजा के अंदर फिलिस्तीनियों का किस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, किस तरह से उनका कत्लेआम किया जा रहा है। ये लोग अपनी मस्ती में मस्त है। अब आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मुस्लिम देश, अरबी देश क्या कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने बाकायदा रखता हुआ नजर आ रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग जो है इस वक्त बिजी है, व्यस्त है। जब लोग नाच और गाने से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे कि गजा के अंदर क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, आके बाद में एक निंदा जता देंगे कि हम इस चीज की, इजराइल की निंदा करते हैं। जब ये फ्री हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे तब। भाई दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका इस वक्त युद्ध विराम को लेकर काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है। उसने कहा है कि गजा के अंदर जल्द से जल्द शांतिपूर्वक माहौल बनाया जाए, जल्द से जल्द गजा के अंदर सीजफायर करा जाए। यह अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का जो बाइडेन, जिसने 3 मांगों पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसने कहा था कि अभी हम जंग बंद नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि गजा के अंदर जंग बंद हो। उसने 3 प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, लेकिन अब 4थे प्रस्ताव में वो खुद कह रहा है कि जल्द से जल्द गजा की जंग बंद हो। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या वाकई में अमेरिका के जो बाइडेन ये चाहता है कि हाँ जंग बंद हो? दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, एक प्रस्ताव लेकर ये गए कि जल्द से जल्द अमेरिका की जो बाइडेन चाहते हैं कि गजा के अंदर जंग बंद हो जाए, जल्द से जल्द गजा के अंदर जो जंग चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। तो इस बीच एक बड़ा सवाल आप लोगों का ये उठ सकता है कि आखिर ये ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि गजा के अंदर जंग बंद हो। तो इसके पीछे का जो खबर है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग जरा गौर से देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने, यानी पहले अमेरिका ने 3 बार जो है प्रस्ताव लाया गया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी के करारदादों को वीटो किया, यानी जो प्रस्ताव आए थे उसको वीटो कर दिया। अब जबकि अमेरिका के सदर को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है और जंग में अमेरिका इजरायली बर्बादी बढ़ती जा रही है।
यानी कि अब जब अमेरिका को अपने इलेक्शन के अंदर हार नजर आती हुई नजर आ रही है, उनको हार नजर आ रही है कि वो हार जाएंगे और अमेरिका इजरायली बर्बादी बढ़ती जा रही है, यानी अमेरिका और इजराइल की दोनों की बर्बादी जो है बढ़ती जा रही है, तो अमेरिका के जो बाइडेन ऐसे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, इसलिए वो जो है संयुक्त राष्ट्र के अंदर जाकर इस प्रस्ताव को लेकर गए हैं कि गजा के अंदर जंग बंद हो जाए। तो दावा किया जा रहा है कि खुद सलामती कौंसिल में गजा की जंग बंदी के लिए करारदाद लाने का फैसला किया है। ये है नंगा आलमी निजाम और इसको चलाने वाला अदाकारों का नंगा नाच। देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की बात कही जा रही है। गजा के 1 लाख से जायद शहीद जख्म होने वाले मुसलमानों के बाद अब अगर ये जंग बंद हो जाती है तो भी बड़ी गनीमत है। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों को जल्द से जल्द इस जालिम से निजात अता फरमाए। इस तरह की बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। फोटो आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर का फोटो भी देखिए। अब ये जो है अमेरिका खुद जाकर आलमी अदालत के अंदर इस बात की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई गजा के अंदर की जंग को जल्द से जल्द बंद कर दो, क्योंकि अमेरिका के जो बाइडेन को पता है कि अमेरिका के अंदर के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि गजा के अंदर की जंग बंद हो, और अमेरिका के जो बाइडेन जो है इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, इसराइल को गोला बारूद दे रहे हैं और इसराइल को सामान देने का काम कर रहे हैं। इस बात से पूरी तरह से मुखालिफत जो है इसराइल अमेरिका के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन दोस्तों किया गया है, और आज भी आए दिन प्रोटेस्ट वहां पर किया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। अभी हम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते कि अमेरिका वाकई में अंदर से ये चाहता है कि गजा के अंदर जंग बंद हो जाए। हो सकता है इसके पीछे भी उसका कोई अलग मंसूबा हो, लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन जो है अभी संयुक्त राष्ट्र के अंदर जाकर जो है गजा के अंदर जंगबंदी का मुआहिदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।